नमस्ते एवरीवन, आई होप सो आप लोग बहुत बढ़िया and सही हो। तो आज हम पोस्ट मार्केट करने वाले 13 अक्टूबर, ठीक है ना। 9:30 में ऑलरेडी है। तो आज हमारे साथ है हमारा एक स्टूडेंट ऑफलाइन का, जिनका नाम है राजू कुमार शर्मा। तो राजू सर प्लीज आ जाइए। सबको नमस्कार। मैं बैच 5 का एओसी का स्टूडेंट हूँ, अभी क्लास कर रहा हूँ और सर लोग के साथ बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी बहुत कुछ हम लोग के 1 वीक ऑलरेडी पार हो चुका है, तो हम लोग बहुत अच्छा अभी बहुत कुछ सीख चुके हैं। ठीक है। तो सर ने हमको ये चार्टर ग्लास के लिए एक बार मौका दिया है, इसके लिए धन्यवाद। तो चलिए करते हैं कोशिश। तो राजू सर, हम जी लोग जैसे नॉर्मल लाइव में करते थे ना जी। एनालिसिस, वैसे ही करना है। आपको मेरे को बताना है कि इस मोमेंट में रुक के रेजिस्टेंस सपोर्ट किधर क्रिएट हो रहा है, एक्चुअली रेजिस्टेंस स्ट्रांग है या वीक है। साथ साथ उसके पहले जो रूल्स रहते हैं कि कैसे मेरे को कब से देखना है, कब लाइन ड्रॉ करना है, सारा चीज आप मेरे को एक बार कैमरे को और बता दें। ठीक है। तो गाइस, जैसा कि समय देख रहे हैं 9:30 हो गया है। तो हमारा वो सारा एडजस्टमेंट हो गया है। तो हम लोग पहले लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने से पहले देखते हैं हम लोग पहले देखते हैं हम अपना चार्ट पे कि हमारा मार्केट बुलिश है बेरिश है। इसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा कहाँ बना हुआ है। तो जैसा कि राज सर बोलते हैं हमेशा आसान सवाल पहले सॉल्व करो। तो हमारा आसान सवाल पहले आपको सपोर्ट साइड दिख रहा है। सपोर्ट साइड में वॉल्यूम ओआई और ओआई चेन 100% बने हुए हैं। तो ये कैमरे पे आ जाओ। हमारा सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग है। आप लोग को भी ये 100% दिखता होगा। अभी वो स्ट्रांग स्ट्रांग सपोर्ट है। दूसरी बात, हम लोग आते हैं फिर रेजिस्टेंस साइड की तरफ से। अभी जबकि नो शिफ्टिंग है, तो ये ऑलरेडी स्ट्रांग है। अभी यहाँ पर भी अगर देखते हैं तो ये हमारा नो शिफ्टिंग है। 9:30 तक यहाँ पे कोई शिफ्टिंग नहीं हुआ है। तो हम लोग देखते हैं स्ट्राइक प्राइस के नियरेस्ट सबसे ज्यादा किस पर 100% बना हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि दिख रहा है सर, ये वॉल्यूम पे 100% है और ओआई चेंज पे 100% है। तो हमारा रेजिस्टेंस 25,200 पे अभी है। अब हम लोग मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट देखिए येलो बॉक्स किधर है, मेरे को भी बताइए कि वॉल्यूम जो है 225,200 में क्या ऊपर को इंक्रीजिंग कर रहा है, वाई चेंज के ऊपर इंक्रीजिंग कर रहा है, कैसे देखूं मैं इसको, जी कैसे सर। समझूं? तो जैसा कि अभी हम लोग का वीकनेस देखना है कि वीकनेस किधर है। वीकनेस देखने के लिए हम लोग येलो बॉक्स सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं हमारा येलो बॉक्स पहला 75 पर 100% वाई चेन 25,300 पे है। तो हम लोग इसको चेक करते हैं कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग ये है। वाई है, वाई चेंज नहीं, ठीक है ना। वाई, पहले वॉल्यूम को देख लेते हैं। हाँ, देखिए परसेंटेज वाई परसेंटेज देखते हैं। तो हमारा वॉल्यूम नीचे आ गया है डायरेक्ट। मतलब 100% कभी ये था, उधर से भी डिक्रीजिंग होकर 98% के आसपास ही पहुंचा है। ओके, जी उतना भी डिक्रीजिंग हुआ नहीं, बट 100% से नीचे आया है। तो जी ये वाला वॉल्यूम को भी एक बार चेक कर लेते कि जी। 250 में भी जा रहा है या नहीं। क्या दिख रहा है, वॉल्यूम क्या कर रहा है इधर को? वॉल्यूम स्लाइडली इंक्रीजिंग है अभी तक। हम्म और ये मतलब इंक्रीजिंग है, नॉट स्लाइडली। अगर देखा जाए तो एक भी लो को क्या अभी तक ये ब्रेक किया है मेरे को नहीं दिख रहा है? नहीं। पर्टिकुलर अगर इसको जूम करके देखा जाए, ये लो को भी अभी ब्रेक नहीं किया है। तो पर्टिकुलर 250 के सपोर्ट में मेरे को देखने को मिल रहा है कि 80% इंक्रीजिंग में है। हाँ, मतलब वॉल्यूम ऊपर आने की कोशिश कोशिश कर कर रहा है। रहा है, ठीक है ना। एक बार वाई चेंज का भी वीकनेस है, इसको भी चेक कर लेते हैं। क्या वाई चेंज इंक्रीजिंग कर रहा है? वाई चेज अभी इंक्रीज हुआ था, अभी वो फिर से फ्लैट हो गया है, फ्लैट हो मतलब गया है। ये इंक्रीज हो गया, ये वाला जो जोन के अंदर फ्लैट हो चुका है। जी, ओवरऑल अगर देखा जाए, अपना लोन नहीं काटा है सर। हाँ, इस हिसाब से अगर देखा जाए, ये ऑलमोस्ट 924 के आसपास है, 24 के आसपास। तो इधर से ये इंक्रीजिंग होकर फ्लैट हुआ है, फ्लैट ठीक हुआ है। है। 77% है, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये डिक्रीजिंग है। ओके, अच्छा सर, अभी ये मेरे को बताओ, अगर मेरे को ट्रेड भी करना है तो एब्सोल्यूट मेरे लिए सेफ चीज कौन सा दिख रहा है, जिसमें कोई येलो बॉक्स नहीं है, या स्ट्रॉन्ग चीज कौन सा दिख रहा है? सपोर्ट अभी स्ट्रांग दिख रहा है। सपोर्ट मेरे को अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि कोई मेरे को कॉन्फ्यूजन बनाने लायक कुछ सपोर्ट साइड में मेरे को नहीं दिख रहा है। तो अगर हमारा प्लानिंग क्या रहता है कि पहली बार अगर सपोर्ट में मेरा आएगा, उसके हिसाब से हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और रनिंग कैंडल में भी हम जा सकते हैं, क्योंकि पहली बार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में आएगा तो। ओके, तो रेजिस्टेंस साइड से क्या क्लेरिफिकेशन मिल रहा है, क्या ये ऊपर इंक्रीजिंग कर रहा है या डिक्रीजिंग कर रहा है? रेजिस्टेंस साइड से जैसा कि परसेंटेज देख रहे हैं तो ये इंक्रीज कर रहा है। मतलब ये देखिए, मतलब हम इसको ऐसे देखेंगे कि ओआई नीचे आने की नीचे आने कोशिश की कर रहा कोशिश है, कर रहा है। बट वॉल्यूम ऊपर इधर को इंक्रीजिंग कर रहा है, ओआई चेंज भी मोटा मोटी इधर इंक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग कर रहा है। फ्लैट है, ठीक है ना। तो मार्केट इस मोमेंट है 930 के आसपास किधर कर रहा है? 200 का सपोर्ट कितना आ रहा है? 200 का सपोर्ट आ रहा है सर 160 के 25 आसपास। 160। तो ऑलमोस्ट इधर भी वैसे लाइन है 159.70, ऑलमोस्ट 160 के आसपास ही है। तो पहली बार अगर मेरे को सपोर्ट में मिलता है, हमने क्या सीखा था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में अगर पहली बार हमको मिलता है, तो हम कॉल के लिए जा सकते हैं ना, जी या सर। नहीं जा सकते? जी सर।
जा सकते हैं। 100%। ठीक है, अच्छा मेरे को अभी ट्रेड करना चाहिए, अभी 9:30 हुआ है, ट्रेड करना चाहिए या नहीं? जनरली हम लोग 9:30 के समय में ट्रेड नहीं करते हैं। 9:30 के बाद से हम ट्रेड चालू कर सकते हैं, ट्रेड, कोई इशू हाँ। नहीं है। 9:30 के पहले हमको कोई ट्रेड चालू नहीं करना है, ठीक है ना। उसके पहले लाइन फिक्स नहीं हुआ होता है, ऑलमोस्ट 9:33 के आसपास फिक्स हुआ होता है, तो 9:20-25 के आसपास मेरे को कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना करते है। हैं। क्लियर 9 है ये? जी सर। तो अभी मेरे को 9:30 के आसपास मिल रहा है तो मैं जा सकता हूँ, कोई जी इशू नहीं सर। है। 1-2 मिनट डिले या 1-2 मिनट के आसपास हम कर सकते हैं, बट 9:30 के पहले से मेरे को कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, जितना भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले। क्लियर है इतना? और सपोर्ट स्ट्रांग है तो आपको कॉन्फिडेंस भी देता है कि हाँ, यहाँ सपोर्ट से ले सकते हैं। ले सकते हैं। तो एक बार हम इधर क्या करते हैं, लॉन्ग पोजीशन लगा लेते हैं। एसएल कितना रहेगा राजू सर? ये 25 पॉइंट का, हम्म, नहीं सर 20 20 पॉइंट पॉइंट का हम निफ्टी 20 में एसएल देते हैं, और टारगेट कितना रहता है? 50 पॉइंट के आसपास मेरा टारगेट रहता है। टारगेट रहता है। तो ठीक है, मूव करें। जी सर। कैंडल नीचे क्लोज हो गया, एक बार देखते हैं क्या इसको फॉलो थ्रू आ रहा है, ऊपर चला गया। इस कैंडल के आसपास एक बार डेटा चेक करें, 50% के आसपास, 9:36 के आसपास। 3 मिनट कर लीजिए पहले इसको। 9:36 के आसपास आ चुके हैं, कोई चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है सपोर्ट की ओर से 9:36 के आसपास। इसमें ये 9:36 का कैंडल है, 9:33 पे कैंडल नीचे क्लोज किया था, पर्टिकुलर 9:33 पे भी एक बार देख लेते क्योंकि ऑपोजिट जा रहा है। 9:33 पे मान लो ये रेड कैंडल को हम देख रहे हैं, ठीक है ना, हमारा ऑपोजिट क्लोज किया है तो हमको लॉस हो रहा होगा। तो इस मतलब मेरा ये जो लॉस हो रहा है छोटा मोटा 5-6 रुपए का जो भी लॉस है, क्या एग्जिट देने लायक कोई डेटा मेरे को दिख रहा है अभी? नहीं सर, ये तो ऑलरेडी स्ट्रांग हो गया सर। मेरा क्या क्या चेंजेस आया? पहला चेंजेस जो था कि रेजिस्टेंस साइड में कॉन्फ्यूजन मेरे को दिख रहा था, दिख रहा था, अभी वो क्लियर हो चुका अभी है। वो पूरा क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस मेरा 200 में क्या बनने की कोशिश कर रहा है, अभी भी ये वीकनेस है, इनको अवॉइड नहीं करेंगे, बट अभी 200 में रेजिस्टेंस क्या बनने की कोशिश कर रहा है? स्ट्रांग। स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश जी। कर रहा है। अच्छा, मैं तो अभी सपोर्ट से ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूँ, ये वाला पोजीशन से मैं ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूँ। क्या सपोर्ट साइड में नीचे की ओर कोई ऐसा पोजीशन क्रिएट हो रहा है जिस वजह से मैं सपोर्ट से कॉल को अवॉइड कर दूं? नहीं सर। कोई सिचुएशन नहीं है ना? नहीं, कोई नहीं। अभी भी वीकनेस कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं सर। तो मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। जी सर। ऑलमोस्ट 50% के आसपास नेक्स्ट कैंडल ने टारगेट दे दिया है मेरे को, तो मेरे को क्या करना चाहिए एज ए रिस्क मैनेजमेंट हमने जो सीखा था? एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे उठा के। एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, इसमें कोई लॉस लॉस नहीं नहीं है। आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल में हमारा टारगेट हिट हो done। चुका है, बट इसी ट्रेड में ना क्या सिचुएशन बना था, इसी ट्रेड में एक सिचुएशन बना था कि कुछ देर बाद जाके सपोर्ट साइड में नीचे की ओर वीकनेस आया था। वीकनेस आया। ये वाला देख पा रहे 9:39 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट इस कैंडल के क्लोजिंग के आसपास नीचे वीकनेस आना चालू हो गया था, येलो बॉक्स दिख रहा था। जी सर। तो बट स्टिल मेरा जो प्रॉफिट जो है वो 50% के आसपास मिल रहा है, 9:39 के आसपास। जी सर। तो 9:39 मीन ये 9:36 में कैंडल चालू हुआ था, 9:39 में क्लोज हुआ है। जी तो हम 9:39 का डेटा के हिसाब से देखने को लिए मिल रहा है कि नीचे परसेंटेज इंक्रीजिंग कर रहा है, तो पर्टिकुलर इस ट्रेड में मेरे को लॉस तो नहीं होएगा, लॉस तो नहीं होगा। इधर कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा, इधर टारगेट आएगा, बट इसमें टारगेट आया है। ठीक है, अभी बताओ और ये राजू सर। परसेंटेज भी 77% है और ओआई चेंज है तो उतना नहीं टेंशन वाला बात। उतना टेंशन वाला बात नहीं, ऐसा नहीं है। देखो सपोर्ट साइड से अगर नीचे वाई पहले कौन मूव करता है? वाई इंट्राडे वाले वाई चेंज। अभी मेरे को देखना है कि ये जो वाई चेंज मूव कर रहा है क्या इसके साथ वॉल्यूम एंड वाई भी आ रहा है या नहीं। जी सर। क्या उनका ग्राफ, वो तो एक बार में इंक्रीजिंग होकर 100% तो पहुंच नहीं सकते ना, पहुंच नहीं सकते। तो मेरे को ये भी देखना है कि इनका ग्राफ मेरे को दिखा रहा है। अगर किसी को 100% पहुंचना हो कैसे जाएगा? 60 जाएगा, फिर 70 जाएगा, फिर 90 के आसपास, अगर बहुत ज्यादा स्पाइक आ रहा है जी ऐसे करके जाएगा ना, डायरेक्ट 100 से पहुंच नहीं सकता। तो उसके हिसाब से देखा जाए प्रोबेबिलिटी हो सकता है बाद में जाके सपोर्ट में जी। वीकनेस आ जाए, क्योंकि वाई चेंज तो इंक्रीजिंग कर रहा है, साथ साथ वॉल्यूम एंड वाई पे भी वीकनेस आने का प्रोबेबिलिटी है। है सर। तो मेरा सपोर्ट अभी के लिए बाद में जाके वीक हो सकता है, बट अभी हम खड़े हैं रेजिस्टेंस में। जी। कितने टाइम पे? 9:39 के आसपास। 939। तो इस रेजिस्टेंस से क्या मेरे को पुट लेना चाहिए, उसके लिए मैं क्या क्या करूंगा? इसके लिए सर इसका ऊपर का हम लोग देखेंगे स्ट्राइक प्राइस वो क्या हो रहा है। नहीं, पहले हम जो करते हैं ना, हमारा पहला था कि हमको सपोर्ट से कॉल मिले, ज्यादा प्रेफरेबल है। जी सर। अगर मैं इधर से पुट के लिए ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूँ तो मेरे लिए काम रहेगा कि ऊपर का जो ये वीकनेसेस बैठे हैं ना, कम होना चाहिए। इनको देख लेते हैं एक बार, क्या ये लोग इंक्रीजिंग कर रहे हैं या डिक्रीजिंग कर रहे हैं। जी। ठीक है ना, तो राजू सर एक बार देख लो, देख के बताओ क्या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अभी के लिए इंक्रीजिंग दिख रहा है क्या मेरे को? ये वॉल्यूम एक एक करके देखते हैं, वॉल्यूम क्या है? डिक्रीजिंग है सर। डिक्रीजिंग है। वाई देख लेते हैं, वाई चेंज भी डिक्रीजिंग है। वाई है, वाई चेंज नहीं, वाई है। हाँ, और एंड वाई चेंज को देख लेते हैं इस बार, वाई चेंज क्या कर रहा है? ये भी ये भी डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। तो मेरे को दिख रहा है कि ये जो परसेंटेजेस है सारा डिक्रीजिंग आते हुए दिख रहा है।
25 तो 200 के रेजिस्टेंस से भी हम लोग एक पुट ट्राई कर एक सकते बार हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर अगर बताया जाए कि उतना हाई परसेंटेज भी नहीं है, हम सिंपली कितना देखते हैं 85%। 85% का नीचे आ गया तो मेरे लिए जो रिस्की जितना बनता है 85 के ऊपर, रिस्क उतना ही कम हो रिस्क जाएगा। कम हो जाएगा, एसएल हिट होने हाँ, का चांसेस कम हो तो जाएगा। पहली बार अगर मेरे को ये मिल रहा है तो मैं इधर से पुट के लिए भी जा सकता हूँ ना। जी ठीक है, इधर से मैं शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूंगा। एसएल कितना रहेगा 20 पॉइंट, 20 टारगेट पॉइंट 50 पॉइंट का। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। कैंडल ने ऑपोजिट क्लोजिंग किया है, हमने जब कॉल का ट्रेड भी ले रहे थे हमें डेटा चेक किया था, इस बार भी एक बार डेटा चेक करना बनता है, तो एक बार डेटा चेक कर लेंगे। 942 की 942 में ऐसा कोई चेंजेस जिस कारण से मेरे को इस पुट के ट्रेड, पर्टिकुलर इस पुट के ट्रेड से मेरे को एग्जिट करना चाहिए? नहीं सर, अभी तो और कॉन्फिडेंस दे रहा है कि ये 100% हो हाँ, गया। वाई चेंज नीचे शिफ्ट हो गया है, ऐसा भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऊपर आ जाए, बट अभी के लिए नीचे आते हुए दिख रहा है मेरे को। साथ साथ क्या ये परसेंटेज में उतना कोई चेंजेस आया है? वॉल्यूम अभी 79 जो 78 के आसपास था, 78 इस 82 था जितना याद है, तो 83 मतलब 3% इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चलता रहता है, ठीक है ना। तो उतना भी एग्रेसिवली इंक्रीजिंग होते हुए मेरे को नहीं दिख रहा। तो मैं ये ट्रेड को क्या होल्ड कर सकता हूँ ना? जी सर, होल्ड कर सकता है, देखते क्या होता है। इसमें हमारा क्या हुआ, एसएल लग गया। ऑलमोस्ट 945 के आसपास मेरा एसएल हिट हो गया। अभी एसएल हिट होकर नीचे गिरे उससे मेरे को फर्क पड़ना नहीं चाहिए। मैंने 20 पॉइंट का एसएल लगाया था ना, इधर 21 पॉइंट का इवन एसएल है, 20 पॉइंट के आसपास हम एसएल लेते हैं, उतना एसएल लगाए थे, उसके हिसाब से क्या हुआ मेरा एसएल हिट हुआ। एसएल हिट हो गया। एसएल हिट होते क्या करूंगा मैं, इसको क्लोज कर दूंगा इस Close कर पोजीशन देंगे। को। ठीक है, इतना क्लियर है? जी सर। ओके, देखते क्या होता है। अगर इसी सिचुएशन में मेरे को ये पर्टिकुलर 250 की जो है ना रेजिस्टेंस मिलता है, क्या मैं उधर से जा सकता हूँ 250 की रेजिस्टेंस अगर बाई चांस मिल जाए, क्योंकि जी ऊपर वाला परसेंटेज डिक्रीजिंग है। देखो सर कैसे समझना है, अगर ये मेरे लिए आर है तो ये क्या बनेगा, आरडब्ल्यू आर आर प्लस प्लस वन, आर आर प्लस प्लस वन बनेगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये जब परसेंटेजेस है आर डब्ल्यू का, ये डिक्रीजिंग है, उतना डिक्रीजिंग एग्रेसिवली इंक्रीजिंग नहीं कर रहा नहीं है। है, ठीक है ना, तो अगर मेरे को आर प्लस वन मिलता है तो मैं उधर से डेफिनेटली वो पुट के लिए ज्यादा सेफ, अल्ट्रा जा सेफ सकता हूँ। होगा। हाँ, तो देखते क्या होता है। नीचे आ गया है कैंडल, कोई रिट्रेस नहीं दिया, रिट्रेस देगा तो हम डेटा एक बार चेक करेंगे, डेटा के हिसाब से क्या हम पुट का ट्रेड ले सकते हैं या नहीं। मार्केट फिर ऊपर आया है, किधर को, 1027 के आसपास। 10:30 को भी कर दो, कोई इशू नहीं रहेगा, क्योंकि क्लोजिंग 30 में ही हो। 10:30 में ऐसा कोई सिचुएशन है कि मैं जिस वजह से इधर से पुट का ट्रेड लूं या ना लूं, दोनों के वजह से कोई ऐसा सिचुएशन एक्सप्लेन कीजिए। अभी तो सर इसको चेक कर लेना, क्योंकि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ऊपर में अगर वीकनेस आ जाए तो मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है। क्या वो एक एक करके देखेंगे। जी सर। पहले वाई का वीकनेस था, वाई क्या कर रहा है, वाई अभी इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है सर। अभी थोड़ा सा इंक्रीजिंग होने को देखिए, अगर देखें ना ये हाई था इसका, नेक्स्ट हाई ये है, सेकंड मतलब लास्ट हाई ये है, उस हाई के आसपास ही ये घूम रहा है। अभी तक इसको काटा नहीं है या क्रॉस करके ऐसा इंडिकेशन नहीं दे रहा कि इंक्रीजिंग हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है ये इधर से डिक्रीजिंग आ जाए। तो पर्टिकुलर वाई क्या कर रहा है, उसका फॉल देखें एक रेंज के अंदर में है, मतलब एक डिक्रीजिंग होके एक रेंज के अंदर में है। ठीक है, अभी वॉल्यूम को देख लेते हैं, वॉल्यूम क्या कर रहा है, वॉल्यूम सर है डिक्रीजिंग है, वैसा ही वाई जैसा ही सिचुएशन वॉल्यूम में भी बनते हुए दिख रहा है। डिक्रीज होकर संभलने की हाँ, कोशिश कर रहा है। वाई चेंज में वाई चेंज भी डिक्रीज है बट अभी संभलने का कोशिश इंक्रीजिंग हुआ था, डिक्रीजिंग होके वही संभालने की कोशिश कर रहा है, बट प्रॉपर हाई को जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक हम नहीं बोलेंगे कि ये प्रॉपर इंक्रीजिंग हो जाए। ऐसा भी हो सकता है उधर से घूम के गिर जाए। जी तो मेरे को नहीं दिख रहा है कि रेजिस्टेंस साइड से ऊपर जाते हुए, ऊपर जाते ठीक हुए। है, तो क्या मैं इधर से पर्टिकुलर इस सिचुएशन में क्या पुट का ट्रेड का इनिशिएट कर सकता हूँ? जी सर, इसके रेजिस्टेंस पे है तो अभी नहीं है, पेन ऑन है, रेजिस्टेंस पे है तो वो मैं एक बार पुट का ट्रेड इनिशिएट कर। सबसे पहले आपको ये भी चीज देखना है, मार्केट एक बार इधर आया है, ये दूसरा बार आया है, ये तीसरा बार रिट्रेस कर रहा है। तो अगर मैं जितना क्वांटिटी से करता हूँ ना, उससे तो कम मैं क्वांटिटी इधर को कम कर लूंगा। ओके, अगर मैं 3 क्वांटिटी से करता हूँ तो मैं इधर 1 क्वांटिटी, इधर मैक्सिमम 2 क्वांटिटी से करूंगा, उससे ज्यादा नहीं। 5 से करता हूँ तो 3 से करूंगा, क्वांटिटी मिनिमाइज कर लूंगा। ठीक है ना, क्योंकि रिस्क हो सकता है, क्योंकि बहुत बार मार्केट ने टच किया, इवन एक बार एसएल भी गया है, तीसरा बार हो गया सर। तो ट्रेड लेना चाहिए ना इधर से कम क्वांटिटी के कम साथ। क्वांटिटी के साथ, करेक्ट। अच्छा, इधर एक चीज बताइए, ये कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, जी सर। तो फिर मेरा को कॉन्फर्मेशन लेना चाहिए ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस से। जी सर। तो ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस क्या बोल रहा है एक बार देख लेते हैं। बेरी से मार्केट सर, ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस मेरे को बोल रहा है कि मार्केट ऊपर वाला जो स्ट्राइक प्राइस है जो बुला सकता था कभी मार्केट को, वो अभी इटसेल्फ बेरिश इंटरेस्टेड नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, ऊपर बेरिश आने के लिए। तो मैं मेरे को ये भी एक कॉन्फर्मेशन मिल गया कि जो अभी जो मार्केट की ओर जो व्यू बना रहा हूँ वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल व्यू बन सकता है। ओके, प्रोबेबिलिटी नॉट बनेगा ही, मेरे को नहीं मालूम, मैं ये लाइव में देख रहा हूँ ऐसे। ठीक है ना, तो मैं ये ट्रेड कर सकता हूँ, करेक्ट? जी सर। ओके, देखते क्या होता है।
कैंडल ऊपर आ गया है, ऊपर आके ऑलमोस्ट एसएल हिट हुआ है, बट एसएल हिट नहीं हुआ, एसएल 20 हिट पॉइंट नहीं, का एसएल हिट नहीं हुआ नहीं सर। हुआ, 1039 के आसपास, 1039 के आसपास डेटा चेक करते हैं, क्या हमको जितना लॉस मिल रहा है उसमें एग्जिट करना चाहिए, ऐसा कोई डेटा है क्या? नहीं सर, डेटा रेजिस्टेंस साइड से मेरे लिए सपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, रेजिस्टेंस साइड रेजिस्टेंस कुछ ऊपर में वीकनेस दिखा रहा है वो मेरे लिए एक बार यहाँ इंपॉर्टेंट से देख लो, इंक्रीज कर रहा है अभी थोड़ा बहुत इंक्रीजिंग कर रहा है, बट ऐसे देखना, ऑलवेज देखना है, सर। वॉल एक एक करके देखना है। वॉल्यूम का प्रॉपर हाई है 75 76 का, जी इसको ब्रेक करेगा तो मैं बोल दूंगा प्रॉपर इंक्रीजिंग कर प्रॉपर रहा है। इंक्रीज रीजन छोटा छोटा इंक्रीजिंग कर रहा है, ऐसे नीचे डिक्रीजिंग भी आ सकता है। जी पर्टिकुलर ओवाई का अगर देखा जाए, हाँ ओवाई का मैं बोल सकता हूँ इंक्रीजिंग कर रहा है, इंक्रीजिंग ठीक है ना। क्यों कर रहा है ओवाई का याद रखिएगा, ओवाई का इंक्रीजिंग कर रहा है मैंने बोला है, ओके बाद में उसको और एक्सप्लेन करेंगे। ओवाई चेंज क्या कर रहा है, ओवाई चेंज का भी इंक्रीजिंग Increasing। होते हुए दिख रहा है। अभी देखिए ओवाई का जो इंक्रीजिंग कर रहा है ना, ओवाई बैठा है किधर, इधर को, इसका इधर। वीकनेस ऊपर को है, इधर को भी आने की कोशिश कर रहा कर रहा है, है ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी हो सकता है मार्केट में बाद में ऊपर को वीकनेस आए, बट उतना भी एग्रेसिव इंक्रीजिंग मेरे को देखने के लिए नहीं मिल रहा, हाँ। ठीक है ना। तो क्या मैं होल्ड कर सकता हूँ ये वाला ट्रेड अभी के लिए? जी सर, अभी के लिए होल्ड करेंगे जब तक ना येलो बॉक्स आ जाए, येलो बॉक्स आते ही मैं उसका देखूंगा ग्राफ कितना रैपिडली इंक्रीजिंग कर रहा है या डिक्रीजिंग आ रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। वो सर पे कैंडल नीचे आ गया, एक बार डेटा चेक कर लेते हैं कि मेरे को प्रॉफिट में निकलने का मौका दे रहा है, इधर बाद में जाके मेरा इसे ले सकता है। 1051 या 48 के आसपास, 48 के आसपास क्या ऐसा कुछ सिचुएशन, सिर्फ वाई को इंक्रीजिंग, कोई येलो बॉक्स अभी तक आया है मेरा नहीं सर, अभी भी 72 71 के आसपास ही घूम रहा है, मतलब जो हाई था उसको अभी तक ये ब्रेक नहीं किया है, मतलब अभी भी उस हाई के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। अभी भी हम लोग वेट सिर्फ इंक्रीजिंग जो कर रहा है वाई इंक्रीजिंग कर रहा है, अभी भी मार्केट को रोकने के लिए वॉल्यूम एंड वाई चेंज है, ठीक है ना। तो मैं इस रेट को होल्ड करूंगा। जी सर। अगर छोटा मोटा जो तो हम रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं इसमें, अगर मेरे लिए प्रोबेबिलिटी हो सकता है एसएल हिट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी 3 बार के टाइम पे ये आ रहा है, तो ऑपोजिट कैंडल क्लोजिंग में भी हम छोटा एसएल देके एग्जिट कर सकते हैं, ऐसा सिचुएशन अगर बनता है तो, ठीक है। देखते क्या होता है। 50% आया था ना इधर को, जी सर। तो मैं क्या करूँ अभी अपना एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा, जिसमें क्या रहेगा मेरा एसएल, मतलब लॉस तो खुद के जेब से नहीं जाने वाला, आएगा तो आएगा, टारगेट आएगा, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट। ऑलमोस्ट टारगेट आ गया था जी। इधर आप चाहो तो बुक भी कर सकते हो, तो बुक करना भी चाहिए। ऑलमोस्ट 2-3 पॉइंट का बफर, जैसा हम एंट्री लेते हैं 2-3 पॉइंट का बफर चलता है, वैसे इधर 2-3 पॉइंट का बफर में मैं टारगेट को बुक कर सकता हूँ, ठीक है ना। उतना 2 पॉइंट का बफर हम आराम से बुक कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे एंट्री लेने के वक्त भी हम 2 पॉइंट का बफर में बुक करते हैं या लेते हैं एंट्री, वैसे टारगेट में करेंगे। तो मेरा क्या रहेगा, इधर को मेरा ट्रेड जो रहेगा ना वो क्लोज हो जाएगा। क्या मैं इधर से कॉल का ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ? टाइम हो रहा है 11:24 के आसपास, 11:24 के आसपास क्या क्या सिचुएशन है जिस कारण से मैं कॉल का ट्रेड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, आप बताओ। सर सामने आ जाओ थोड़ा। सर कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग के सपोर्ट में वीकनेस अगर ये डिक्रीजिंग रहेगा तो इसके सपोर्ट से फिर कर सकते हैं, अगर ये इंक्रीजिंग रहेगा तो हम लोग कॉल का ट्रेड अवॉइड करेंगे। तो इसको खोल के देखते हैं। सबसे पहले ये नजदीक है तो इसको हम लोग खोल के देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। ये हमारा वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, वाई चेंज, फिर ओआई है वो भी इंक्रीज है, हमारा जो ये लो है उसको काट के ऊपर, हाई है, हाई को काट के ऊपर जा रहा है, हाई को काट के। अब हम लोग आते हैं ओआई चेंज हाई के आसपास ही घूम रहा है, हाई के आसपास ये लगभग वो भी इंक्रीज, मतलब ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है इसमें आ सकता है, अभी तक आया नहीं है, ट्राई कर रहा है। वाई चेंज भी उसके हाई के आसपास घूम रहा है, बट परसेंटेज भी हमको याद रखना पड़ेगा 89 के आसपास है, ऐसा नहीं कि परसेंटेज 70 या 75 के आसपास है। एक बार 100 को भी देख लेते हैं, 100 क्या कर रहा है। 100 भी इंक्रीज है, वाई मेरे को इंक्रीजिंग होते हुए इधर से दिख रहा है, वाई चेंज भी इंक्रीजिंग कर रहा है, और वॉल्यूम थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा है इंक्रीजिंग होने का। इस हाई के आसपास, हाई को ऑलमोस्ट हाई के आसपास घूम रहा है, ये काट के थोड़ा सा ऊपर गया, डिक्रीजिंग भी आ सकता है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत कोशिश देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा, अगर कोई इधर से कॉल का ट्रेड इनिशिएट भी कर रहा है समहाउ, क्या मेरे को क्या चाहिए इधर को, इस कैंडल के बाद रिट्रेस चाहिए, फिर मैं इधर से कॉल के लिए जा सकता हूँ। बट कॉल में मेरे को दिख रहा है ये जो पुट का ट्रेड रिस्की था, उससे ज्यादा रिस्क मेरे को इसमें दिख रहा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हो सकता है, जैसे इसमें एक वीकनेस था, ये वाला वीकनेस था, इसमें दो में ही वीकनेस है, ठीक है ना। वॉल्यूम भी आ सकता है, और वो भी डेंजर जोन में, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा कम होने का वेट करेंगे परसेंटेज। ऊपर से याद रखेंगे 3 ट्रेड एज ए नॉर्मल, अगर लाइव ट्रेड रहे, बैक टेस्टिंग कर रहे तो 10-12 ट्रेड ले लूं, वैसा नहीं है। एक ट्रेड मेरे को इधर कॉल का मिला था जिसमें मेरे को टारगेट हिट हुआ है जी, दूसरा ट्रेड में मेरा एसएल गया है, और तीसरा में मेरे को टारगेट मिला है। नॉर्मल ट्रेड में जब मैं लाइव में हूँ तब मैं ट्रेड को इधर ही क्लोज कर दूंगा। आज का ट्रेड कंप्लीट, आज सारा ट्रेड कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। सर जो बोलते हैं डब्बा बंद कर देना।
अच्छा, इधर से कोई ट्रेड बना सकते थे थोड़ा सा महंगा 12 बजे? 12 बजे डेटा भी देखने की जरूरत नहीं है। 12 बजे इधर को क्या मैं एंट्री करना चाहिए मेरे को पर्टिकुलर इस जगह पे? कैंडल इधर का हाई लगाया है, नहीं सर, करना चाहिए मेरे को? नहीं करना चाहिए। मेरे को क्या मालूम रहेगा कि इधर से गिरेगा? और ऐसा भी तो हो सकता है ये ऊपर जाके गिरे ऐसे करके। ये सर ये चौथा बार भी चौथा बार भी आ रहा है, तो मेरे को इधर से पुट का प्लानिंग करना ही नहीं है। करना नहीं। मैक्सिमम हम 3 बार जा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। मैं तो पर्सनल मैक्सिमम 3 बार ही जाता हूँ, जी सर, उसके ऊपर नहीं जाता हूँ। तो इधर से ऐसा नहीं, अभी दिख रहा है मेरे को हो चुका है, इसलिए दिख रहा है कि उधर से गिर रहा है। बट मेरे को तो नहीं मालूम ना, जब मैं हाँ लाइव में बैठा हुआ ऊपर से भी तो गिर सकता है। लाइव तो में पता नहीं। पर्टिकुलर इस सिचुएशन में मेरा वैसे ही पुट नहीं बनता, क्योंकि 4 बार आ रहा है। दूसरा बार ये बहुत हम नहीं बनेगा जब तक ना लाइन पे आएगा। क्लियर है जी कि सर, बहुत लोग महंगा खरीदने की कोशिश करते, पर्टिकुलर उनके लिए ये बात बोला गया है। जी सर। ओके, मार्केट ऊपर आए 12:42। ट्रेड देखते हैं क्या हमको करना चाहिए। 42 डेटा देखते हैं, डेटा के बाद हम सोचेंगे करना है या नहीं। ठीक है ना? रेजिस्टेंस स्ट्रांग है स्ट्रांग है अभी भी। और सपोर्ट हम लोग को 12 बज के 4 मिनट पे एसएफबी ये हुआ है। एसएफबी जो हुआ है अभी 12:42, ये जो एसएफबी हुआ है, ये तो ऐसा भी हो सकता है रेंज हाँ शिफ्टिंग, हाँ। क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा तो 150 के रेंज में आ जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा 200 के रेंज में आ जाएगा। और भी सर ये 1 घंटा हो चुका है 1 ऑलरेडी, घंटा हो चुका है। लगभग 1 घंटा तो के सपोर्ट में वीकनेस रहे या ना रहे, मेरा रेजिस्टेंस तो अभी के लिए स्ट्रांग है ना, जी सर, पर्टिकुलर जी सर। रेजिस्टेंस। तो क्या मैं इधर से पुट के लिए जाऊं? इसको चेक करेंगे सर, ये इंक्रीज है डिक्रीज? ठीक है, कर लीजिए, फिर बताइएगा जाना चाहिए या नहीं। क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग कर रहा है। इंक्रीज कर रहा हाँ, तो करना चाहिए। है। सपोर्ट सर हम लोग का स्ट्रांग हो रहा है, हम्म, तो ये नीचे अगर सपोर्ट पे आता है प्रॉपर तो ट्राई ठीक है। करेंगे। देखिए, पहली बार हमने बोल चुका है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है 3 बार का ट्रेड था, वो हो चुका है। अभी जितना भी सेफ ट्रेड मिले मेरे को रेजिस्टेंस से, मैं नहीं नहीं वो करूंगा। हाँ वो सर वो तीन तीन ट्रेड के वो बाद में। डेटा देख के भी कोई फायदा नहीं हाँ है। ये अब मेरे को जितना भी अच्छा एक कैंडल टारगेट दे, कोई तो फर्क नहीं वो नहीं पड़ता होगा है। सर। हम यही पूछने के लिए आपको बार बार बोले कि हमको ट्रेड करना चाहिए। नहीं ट्रेड नहीं करना चाहिए, हम डेटा एनालाइज के बारे में बोल रहे हाँ, हैं। आज का डब्बा बंद। अगर ठीक है, आपका क्वेश्चन हम ले रहे हैं थोड़ा सा बाद में, ठीक है ना? तो इस मोमेंट पे आज का डब्बा नहीं, जो बाद में आ रहे हैं, मान लो 12 बजे के बाद में आ रहे हैं ट्रेड करने के हाँ लिए। उनके लिए सर हाँ, यहाँ पे। उनके लिए भी नहीं। देखिए, मार्क वो 12 बजे आया है, वो कोई बंदा ट्रेड करने के लिए 12 बजे के आसपास आया है। जी सर। मार्केट तो 12 बजे चालू नहीं हो रहा, नहीं मार्केट। चालू तो बहुत पहले से हो चुका है। जी सर। लाइन तो उनको देख के मार्केट तो ऐसा नहीं बोलेगा रुको तुमको एक टारगेट देके फिर ऊपर जाऊंगा, जी सर। ऐसा तो नहीं बोलेगा ना। जी सर। तो हमको ये देखना है कि कितना बार मार्केट टच कर रहा है टच किसी कर टच चुका है। को, उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। ये सर यहाँ अगर ये कॉल का ट्रेड तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये पुट का यहाँ पे आता है तो फिर आगे देखेंगे। अगर ये वाला नीचे आ जाता है, पुट आ रहा है कॉल आ रहा है, हमको नहीं, ये हम्म, नीचे आ जाता है सपोर्ट साइड से, हम एक ही ट्रेड ले पाए। जी सर। दूसरा बार अगर समाव मिल जाए, सपोर्ट मेरे को स्ट्रांग होते हुए आपने बोला दिख रहा है, जी सर। ऊपर आने की कोशिश कर रहा है वो आई थिंक, तो हम ट्राई कर सकते हैं एक बार। यहाँ से एक कॉल ट्राई कर हाँ, सकते बट हैं। साथ साथ याद रखना है हाँ ये इधर को परसेंटेज इंक्रीजिंग होना नहीं चाहिए। डिक्रीजिंग होना अगर चाहिए। इंक्रीजिंग हो गया तो हम अवॉइड कर देंगे जी फिर से। सर। बट इस मोमेंट में मेरे को अगर ट्रेड भी करना है तो पर्टिकुलर ये वाला लाइन, और ये वाला वो लाइन, लाइन इस वाले लाइन से मैं कोई ट्रेड कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं नहीं होगा। करूंगा। क्लियर है इतना? जी सर। आगे बढ़ते हैं। नहीं करना है देख के भी क्या फायदा, हमको अब- डेटा हमको करना ही नहीं है इस लाइन से कोई काम। हमारा लिए प्रेफरेबल है कि हमको ये वाला लाइन मिले। जी सर। कैंडल ऊपर क्लोजिंग किया था 1:15 पे, कोई कॉल का ट्रेड ले? अब बताओ सर, कोई कॉल का ट्रेड इधर से थोड़ा सा रिस्की बोल के कोई एक कॉल का ट्रेड? 76% है और अभी तो 76% है और हम लोग का रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, हम्म, तो थोड़ा सा और इसको इंक्रीज होने देंगे या फिर और किसी और एक में हम लोग बढ़। पर्टिकुलर इस स्ट्राइक प्राइस में येलो बॉक्स है, साथ साथ इधर को भी येलो बॉक्स आने देंगे, जी सर। फिर ये RW होगा। फिर अगर RW इधर भी हो रहा है फिर भी हम इधर से कोई कॉल का ट्रेड बना कॉल का नहीं ट्रेड नहीं सकते। होगा। RW अगर 300 पे बनता है तब ही बना पाएंगे, हाँ क्योंकि RW क्या बनेगा? बाई 2। डिवाइडेड बाय 2। इतना क्लियर है कि जी उधर सर। को मेरे को येलो बॉक्स आना है, जी सर। 75 के आसपास आने देना है, तभी मेरे को कोई ट्रेड का प्लानिंग करना है। जी सर। विदाउट ये हो जाएगा आर डब्ल्यू हाँ वीकनेस का लेवल। हाँ ये हो जाएगा RW/2। हाँ, इसके सपोर्ट से हम लोग फिर वहां से अगर मिलता है तो करेक्ट, कॉल तब करेंगे। कॉल का ट्रेड सोचेंगे। इसलिए हम इस सिचुएशन से कोई कॉल का ट्रेड व पुट का ट्रेड सोचे, नहीं पुट तो सर। वैसे सोचना ही नहीं है, जी सर। तो कॉल का भी हम कोई प्लानिंग नहीं। हमारे लिए प्रेफरेबल क्या है? मार्केट हमको नीचे मिले 2 बजे के पहले बस। 2 बजे। मार्केट फिर ऊपर टेस्ट कर रहा है कितने टाइम को देखते हैं, 2 बजे, ऑलमोस्ट 2 बजने वाला है। नीचे आया था बट प्रॉपर नीचे आ नहीं पाया, नीचे नहीं आ तो पाया। क्या इधर से कॉल का ट्रेड ठोक देना चाहिए था? नीचे आएगा तो एवरेज कर देंगे। नहीं सर। एवरेजिंग हम क्या नहीं करते, हम लोग बिना लाइन। प्रॉपर लाइन पे आएगा तब ही मेरे को ट्रेड जी करना सर। है, ठीक है ना?
तो अभी जो 2 बज गया है, 2 बजे के बाद ट्रेड करना चाहिए, न्यू ट्रेड कोई मिले तो नहीं सर। कॉल ऊपर क्लोज कर दे, वीकनेस अभी RW बन जाए, मान रहा हूँ मैं, अभी इधर को RW बन जा रहा है 300 पे, RW डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा अपने आप। जी तो सर। क्या मेरे को इधर से कॉल का ट्रेड करना चाहिए? नहीं सर, अभी तो नहीं 2 बजे करना के चाहिए बाद ना, नहीं करना। क्योंकि 2 बज चुके। तो देख लेते क्या क्या ट्रेड हमने आज किया है। पहली बार ये सपोर्ट में आया था, पहली बार ये सपोर्ट में आया था, जी ये सर। एक कॉल का ट्रेड हमारा डेफिनेटली बनता था। बनता है। दूसरा ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की था, जी सर। क्योंकि रेजिस्टेंस साइड में थोड़ा कंफ्यूजन था, बट स्टिल हमने रिस्की ट्रेड भी थोड़ा सा दिखाया है, क्योंकि ये ट्रेड का प्लानिंग हमने किया था पर्सनली, एंड बहुत सारे लोगों ने भी किया था, तो हमने इस बात से ये वाला ट्रेड दिखा है। जी। इस वजह से एसएल को हिट किया है, फिर नीचे फॉल है, वो जी। अलग बात है, बट हमारा एसएल गया है। तीसरा ट्रेड ये भी हमने क्वांटिटी थोड़ा सा क्या किया था, कम डिक्रीज किया था, कम करके। कम करके ट्रेड लिए थे। टोटल 3 ट्रेड हुआ है, 3 में से 1 में एसएल गया है और जी 2 में मेरा टारगेट है। तो जी ओवरऑल आज सर। क्या है, ग्रीन में तो होना चाहिए ना। जी सर। अगर ये वाला ट्रेड कोई पर्टिकुलर करता भी नहीं, जी सर। क्योंकि एक बार एसएल हिट हो चुका है, अगर पर्टिकुलर कोई क्वांटिटी कम करके करना भी नहीं चाहता, फिर भी एक में प्रॉफिट है, एक में एसएल है, तो इन द एंड मैं ग्रीन में ही क्लोज ग्रीन में होगा। ही क्लोज होगा सर। तो होप सो सभी को क्लियर हुआ होगा राजू सर। जी सही सर। सही गया ना, सही बोला ना मैंने? थैंक यू। थैंक यू सर जी। तो आज के लिए पोस्ट मार्केट को इधर ही बंद करते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहे पोस्ट मार्केट रिलेटेड, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, दैट्स फॉर टुडे।